प्ले भाई क्या रेहान सर आवाज नहीं आ रही।
क्लास चालू हुई है? हाँ मतलब अभी आ रहा है क्या? एक मिनट देखता हूँ। जिस तरह के से तुम लोग HTML के अंदर एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, उसी तरह तुम लोग यहाँ पे खुद चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट को डेटा किस तरीके से पास करेंगे? प्रॉप्स के थ्रू पास करेंगे, एट्रीब्यूट्स के थ्रू पास करेंगे. How to pass props to the component, how to read props from the component, how to specify default values for the props, how to pass some JSX to a component, how props change over time. Props are information that you pass to the JSX tag. For example, class name. क्लास नेम भी क्या है? एक एट्रीब्यूट है, बराबर. क्लास भी एक एट्रीब्यूट था, बराबर. खाली यहाँ पे क्लास नेम कर दिए वाला है, बराबर. SRC, alt, width, height are some of the props you pass to an image tag. तो तुम लोग क्या, अभी यहाँ पे अपन props बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में HTML में उसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोलेंगे. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपन? प्रॉप्स बोल रहे हैं खाली. लेकिन ठीक है ना. अभी देखो यहाँ पे एक अवतार बोलकर उसने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया और ये अवतार को क्या किया उसने? एक क्लास नेम दिया, एक SRC दिया, उसको अल्टरनेटिव दिया, एक विड्थ दिया, एक हाइट दिया, और प्रोफाइल कंपोनेंट में इसको कॉल किया. तुम इसको फोर्क भी कर सकते हो. फोर्क करना बोले तो सैंड बॉक्स में तुम्हारा ये कोड ओपन हो जाता है. ठीक है. या तो फिर अपन इसको अपने एग्जांपल में भी कर सकते हैं. सॉरी. तो मैं क्या बनाता हूँ? एक अवतार डॉट जेएस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अवतार. ये क्या बन गया अभी? ये क्या बन गया अभी? फंक्शन है. अगर फंक्शन रिटर्न करता है एक HTML तो ये क्या बन जाता है? कंपोनेंट बन जाता है. कोई भी फंक्शन जो कि HTML रिटर्न करता है वो क्या बन जाता है? फंक्शन कंपोनेंट बन जाता है. तो ये इमेज टैग को अपन ने क्या दिया? एक SRC दिया, एक क्लास नेम दिया, एक विड्थ दिया, एक हाइट दिया. ठीक है. तो अभी ये अवतार कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ? अपने कोई भी कंपोनेंट में ऐप कंपोनेंट में अपन क्या करते हैं? इसको कमेंट आउट करता हूँ और खाली अवतार कंपोनेंट में यहाँ पर लेता हूँ. इंपोर्ट किया अवतार कंपोनेंट को मैंने और यहाँ पे अवतार कंपोनेंट को डिस्प्ले किया. तो ये मेरा अवतार कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, बराबर. समझ में आ रहा है क्या? तो
The props you can pass to an image tag are predefined. React DOM conforms to the HTML standard, but you can pass any props to your own components such as avatar to customize them here. So हाँ बेटा चलो बस. तो अभी अभी अपन ने यहाँ पे इमेज टैग को तो पास कर दिया, राइट? यहाँ पे अवतार के अंदर एक्चुअली ये इमेज टैग प्रॉप्स नहीं है, एक्चुअली में ये मतलब HTML के डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है या HTML के स्टैंडर्ड्स है वो इमेज टैग को जो हम लोग दे रहे हैं. बट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अवतार कंपोनेंट तो बना दिया अपन ने बराबर. अब ये कंपोनेंट को अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स भेज सकते हैं. कैसे भेजेंगे? हाँ, एज अ एट्रीब्यूट. तो कहां पर है अवतार कंपोनेंट कॉल, कहां कर रहे हैं अपन? App.js में. तो अभी App.js में अपन कैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं बराबर, स्पेस देके. तो मैं क्या बोलूंगा, ये अवतार कौन से पर्सन का है, तो पर्सन इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जिसके अंदर नेम और एक इमेज आईडी बोलकर है. क्या है, दो चीजें हैं, एक नेम और इमेज आईडी, एक ऑब्जेक्ट है. तो अब मैं क्या पास कर रहा, और दूसरा पास करता हूं मैं साइज इज इक्वल्स टू 100. तो अब मैंने क्या करा, पहले अवतार कंपोनेंट को कॉल कर दिया था, अब क्या कर रहा हूं मैं, अभी मैं इंफॉर्मेशन या डेटा पास कर रहा हूं अवतार कंपोनेंट को. कैसे पास कर रहा हूं, थ्रू एट्रीब्यूट पास कर रहा हूं. लेकिन यहाँ पे भले ही मैं उसको एज अ एट्रीब्यूट पास कर रहा हूं, लेकिन मेरे अवतार कंपोनेंट को ये क्या मिलेंगे, प्रॉप्स मिलेंगे. तो जनरली जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहता है तुम्हारा यहाँ पे, ये क्या रहता है, प्रॉप्स रहता है. मतलब इसको नाम कुछ भी दो तुम, लेकिन जनरली अपन क्या लिखते हैं, प्रॉप्स लिखते हैं. तो अपने को इधर का डेटा कैसे मिलेगा, आप प्रॉप्स डॉट पर्सन, प्रॉप्स डॉट क्या मिलेगा, प्रॉप्स डॉट पर्सन और प्रॉप्स डॉट साइज, ये दो डेटा मिलेंगे तुमको. लेकिन प्रॉप्स डॉट पर्सन के अंदर क्या मिलेगा तुमको, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर नेम और इमेज आईडी है. तो प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट नेम लिखेंगे तो उसका नाम मिलेगा. प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट इमेज आईडी लेंगे तो क्या मिलेगा, इमेज आईडी मिलेगा. समझ में आ रहा है? समझा क्या रे प्रॉप्स, तेरे को प्रॉप्स समझने का था ना, नहीं समझा? नींद आ रही लग रहा तेरे को, 9 बज गए ना आज तो. लिख, फिर लिख, लिखो यहां तक लिखो, बाद में समझाता हूं मैं. देख देख के नींद आ रही तो तुम काम करो फिर अब. हाँ, कंपोनेंट बनाना आ गया क्या तेरे को? वापस नहीं दिख रहा है कह रहे ऐप पे? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है सर। यहां तक करो, मैं समझाता हूँ फिर से एक बार. पहले तो एक कंपोनेंट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज टैग है, और ये कंपोनेंट को कॉल कैसे करते हैं वो बताया मैंने. तो पहले तो कॉल करके देखो, डेटा भी मत पास करो उसको. खाली यहां तक आ जाओ सब लोग.
लिखा क्या? बिना देखे लिखना है।
हो गया, ये लिख दिया। क्यों स्लो चढ़ रहा रे? अभी तो अज़ाब आने आना है गर्मी का। गर्मी का अज़ाब परवानी की। हाँ, कंपोनेंट बनाने आया थे। कैसा बनाते कंपोनेंट? ठीक है, तो उन्हें ये जो प्रॉप्स है, अब इसको तूने बना तो लिया कंपोनेंट, कॉल कैसा करता? टैग बना के इन्वोक करता। अब ये टैग को ना, ये तूने सब हार्ड कोडेड लिखा, राइट? क्लास नेम क्या करा, ये इमेज का यूआरएल क्या करा, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड है बोले तो मतलब यूआरएल दिया तूने, ये नाम उसका लिन लैंगिंग जो भी है, ये नाम उसका क्या है, ये रहने वाला है। तो अगर इसको 3 बार कॉल करेगा तो भी क्या रहेगा ये? हाँ, सेम नाम रहेगा। 4 बार कॉल करेगा तो सेम नाम रहेगा। अपने को क्या करने का है, ये नामों को अलग अलग करने का। तब कभी मैंने अजहर पास किया तो अजहर की इमेज यूआरएल दिया तो अजहर दिखना, कभी जुनेद पास किया तो जुनेद दिखना। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को इसको? तो क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ मेरे को कभी अलग अलग देने का है। अभी 100 है, मेरे को कभी 150 देने का। तो मेरे को क्या करने का, हर बार जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं क्या कर रहा, पैरामीटर पास कर रहा। फंक्शन को a प्लस बी लिखते अपन, सम का फंक्शन बनाते। अपन ने यहाँ पे सम का फंक्शन बनाया, फंक्शन सम, और यहाँ पे अपन क्या लेते, a कॉमा बी लेते हैं, और रिटर्न क्या करते हैं, a प्लस बी करता तू, राइट? हाँ जुनेद, तो अब मैं यहाँ पे सम को, अभी हमेशा अपन 1+1 करते क्या, यहाँ पे 2+3 करते क्या, हमेशा अगर 2+3 करते तो क्या देता था वो, और इसको पैरामीटर भी नहीं पास करते थे और सम कॉल करते थे तो क्या देता था उन्हें हमेशा? हाँ, हमेशा क्या रिटर्न करता था उन्हें? हाँ, 5 रिटर्न करता क्या नहीं करता? समझ? तो अब मेरा फंक्शन ये भी तो ऐसे ही हो गया। मैं इसको सम को यहाँ पे एक बार कॉल करूँ क्या 2 बार करूँ क्या 3 बार करूँ, तो हमेशा क्या आउटपुट आने वाला है मेरे को? हाँ, सेमी 5 ही चाहिए बराबर। तो ये भी कंपोनेंट तुम्हारा वैसी हो गया ना। तुम यहाँ पे कैसे भी कॉल कर रहे तो तुम्हारा आउटपुट वही इमेज मिल रही। समझ में आ रहा?
अब मेरे को वो इमेज नहीं होना, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अब सम को क्या करना पड़ा था अपने को, क्या करना पड़ा था, पैरामीटर लेना पड़ा था। पैरामीटर क्या लिए थे अपन ने, ए और बी, दो पैरामीटर लिए थे अपन ने कॉमा करके। तो अब मैं सम को अगर मैं ए की जगह 4 और बी की जगह 6 पास करा तो यहाँ पे 10 आएगा। नीचे मैंने 2 3 4 पास किया तो 7 आएगा। यहाँ पे 1 4 पास किया तो अलग अलग रिजल्ट आ रहा। तो ये तो फंक्शन के केस में सही था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी ऐसा मल्टीपल पैरामीटर तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर रहता जिसका नाम रहता प्रॉप्स। समझ में आ रहा, क्या नाम रहता, प्रॉप्स। और ये प्रॉप्स को अपन डेटा कैसा पास करेंगे, आप जैसा ए कॉमा बी पास करे थे, तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे तो फंक्शन को इन्वोक तो ऐसा करली ब्रैकेट करके तो नहीं करते अपन, तो कैसा करते अपन, टैग के थ्रू करते, बराबर। तो अब ये टैग के थ्रू अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइज बोल के इक्वल टू बोल के और करली ब्रैकेट के अंदर 100 देंगे। तो अब मैं क्या कर रहा, अवतार कंपोनेंट को क्या कर रहा, मैं साइज पास कर रहा, बराबर। समझ में आ रहा, तो मेरे को साइज यहाँ पे कहां मिलेगा, प्रॉप्स के अंदर, कहां पे, प्रॉप्स डॉट साइज। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम ये क्या लिखा, साइज लिखा। तो मेरे को यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 100 को हटा के प्रॉप्स डॉट साइज ले सकता, बराबर। नहीं है क्या, नहीं है, यहाँ पे भी और हाइट में भी सेम साइज ले रहा मैं। अभी देखो मेरे पेज पे क्या दिख रहा, ये 3 इमेज दिख रही, राइट। अब मैं ये साइज जो है ना, इसको 100 लेता, दूसरे को मैं क्या करता, 100 नहीं पास करता, 500 पास करता। तो मेरा क्या हो गया, मैं क्या कर रहा, अलग अलग साइज पास कर रहा। देख पहले को क्या हो गया, 100 साइज मिला, दूसरे को क्या मिला, 500 मिला, तीसरे को क्या मिला, 100 मिला, राइट। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अब मेरे कंपोनेंट को काइंड ऑफ डायनामिक या फिर रीयूजेबल बना दिया। लेकिन मैं साइज गीज और कहां से पास कर रहा, सब जहां से इन्वोक कर रहा, इन्वोक कर रहा बोले तो जहां से कॉल कर रहा। तो कंपोनेंट को कॉल कैसा कर रहा है, टैग के थ्रू एट्रीब्यूट के अंदर डाल के कॉल कर रहा। और इसको मेरे को कंपोनेंट के अंदर कैसे मिल रहा है, मेरे को प्रॉप्स के थ्रू में पास कैसे कर रहा, मैं एज अ एट्रीब्यूट पास कर रहा। मिल रहा कैसा मेरे को, वो प्रॉप्स डॉट जो भी नाम लिखा मैंने वो मिल रहा। समझा आया प्रॉप्स क्या रहता। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये कौन सा कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट है, किसके वास्ते, अवतार कंपोनेंट के वास्ते। तो हम लोग ये पेरेंट कंपोनेंट से डेटा अवतार कंपोनेंट को पास कर रहे, कैसा पास कर रहे, थ्रू प्रॉप्स पास कर रहे। समझ में आ रहा, ये जो 100 डेटा है ये किसके अंदर है, प्रॉप्स के अंदर है, सॉरी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है, पेरेंट के अंदर है, बराबर। 100 जो है ये कहां पे है, पेरेंट के अंदर है। ये अवतार के अंदर है क्या, हार्ड कोडेड लिखा हुआ। तो पेरेंट से ये 100 वैल्यू में चाइल्ड कंपोनेंट जो कि अवतार कंपोनेंट को पास कर रहा, कैसे मिल रहा उसको, उसके अंदर ये जो नाम दिया मैंने साइज, साइज दो या ए दो या एस दो तुम्हारे नाम पे, लेकिन खाली यहाँ पे जो भी देंगे तुम वो उसको यहाँ पे एस लिखना पड़ेगा मेरे को ऐसा। ये नाम तुम खुद ही बना रहे, समझ में आ रहा है क्या, ये नाम तुम लोग खुद बना रहे हो, ये नाम तुम लोग खुद बना रहे हो। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा। अब जैसा कि मैंने ये साइज की वैल्यू पास की थी, मैं एक और कितने भी एट्रीब्यूट पास कर सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्सन बोल के एट्रीब्यूट पास कर रहा हूं, पर्सन बोल के एक और प्रॉप्स बना रहा हूं, और ये प्रॉप्स के अंदर क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट दे रहा हूं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर यहाँ ठीक है ना, यहाँ पर ही करते, ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ यहाँ पे नेम कोलन XYZ और कॉमा इमेज, इमेज आईडी। अब ये क्या पास कर रहा मैं, हाँ हाँ किसमें पास कर रहा अब ये, हाँ लेकिन ये क्या है, अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने प्रॉप्स। हाईलाइट किया उसको क्या बोलते हैं,
ऑब्जेक्ट पास Props कर में रहा मैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहा मैं अब। props में ऑब्जेक्ट पास कर। हाँ, प्रॉप्स में अंदर ये जो हाईलाइट किया है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये पर्सन जो है ये एक प्रॉप की प्रॉपर्टी है, प्रॉप्स की प्रॉपर्टी है, और वो एज अ एट्रीब्यूट मैं यहां से यहां पास कर रहा हूं। तो यहां पर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा तो मेरे को पर्सन के अंदर क्या मिलेगा, पूरा ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, बराबर। अगर मैं प्रॉप्स को डाल रहा हूं यहाँ पे कंसोल, तो तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉप्स को सीधा सीधा कंसोल डॉट लॉग कर देना कि मेरे को क्या मिल रहा भाई प्रॉप्स के अंदर। अगर तुम्हारा बड़ा प्रोजेक्ट है और तुमको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा कंसोल डॉट लॉग लगाने का हर एक कंपोनेंट में और देखने का कि क्या मिल रहा है मेरे को प्रॉप्स के अंदर। तो देखो अभी इसको इंस्पेक्ट किया मैंने, कंसोल के अंदर देखेंगे अपन, ये देखो ये प्रॉप्स के अंदर अपने को क्या मिल रहा, ऑब्जेक्ट मिल रहा। ये ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट पर्सन बोल के है, और पर्सन के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है और एक साइज बोल के है, डॉट साइज मिल रहा, बराबर। तो प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, उन्हें सभी चीजें देता है, डॉट साइज, डॉट पर्सन, और एक डालेंगे तुम यहाँ पे क्लास नेम भी तुम यहां से क्लास कर रहे हैं, क्लास नेम हाँ पास कर सकते हो, बट एक एक्स वाई जेड कोलन कोलन इक्वल टू, अब मेरे को एक्स वाई जेड भी मिलेगा यहाँ पे। अब मैं इमेज आईडी की जगह ना, ये वाली जो आईडी है ना, ये जो आईडी है यहाँ पे, ये आईडी को यहाँ से निकाल के मैं क्या करता हूँ, ये इमेज आईडी की जगह डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा यूआरएल सब सेम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ना बैकटिक में भी डाल सकते हैं अपन, लेकिन अगर बैकटिक में डालना है करली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं करली ब्रैकेट डाल रहा हूँ, बैकटिक में डाल रहा हूँ, और ये आईडी की जगह अभी मैं क्या लूंगा, डॉलर, और करली ब्रैकेट जो अपना स्ट्रिंग लिटरल का सिंटैक्स है वो उसके थ्रू प्रॉप्स डॉट डॉट पर्सन डॉट इमेज आईडी, और ये नेम यहाँ पर नेम है, ये नेम की जगह भी अपन क्या करेंगे, डबल कोट्स निकाल देंगे, क्योंकि अपन HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट डाल रहे हैं, मतलब वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट नेम। तो अब मैंने क्या करा, जितने भी मेरे पास हार्ड कोडेड चीजें थी वो सब क्या कर दिया, मैंने निकाल दिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक इमेज इसकी और 2-3 अलग अलग इमेजेस मैं पास कर सकता हूँ। अभी तो मैं यही कॉपी करता हूँ सभी जगह। अब मेरे को हर एक के साथ ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें क्या करेंगे, अनडिफाइंड वगैरह का एरर दे देगा, बराबर। हर एक के साथ मेरे को ये जो भी प्रॉप्स को लग रहे पैरामीटर वो सब मेरे को पास करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 100 पास किया तो यहाँ पे 300 पास कर सकता हूँ। यहाँ पे नेम मैं ABCD कुछ तो भी दे सकता हूँ, ये इसका नाम मैं कुछ तो भी दे सकता हूँ, ये 150 कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अभी हम लोग हमारे हिसाब से पैरामीटर पास करके, हमारे हिसाब से पैरामीटर पास करके उस कंपोनेंट को के अंदर जो भी है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। कोई क्वेश्चन किसी को? सर जो फंक्शन अवतार नाम का जो फंक्शन बनाया आपने, तो वही नाम का टैग बनाने का क्या? हाँ, अवतार नाम का फंक्शन बनाया सर ना, कंपोनेंट बनाया। हाँ, नाम का टैग बनाने का क्या दूसरा नाम का ही बना? कैसा बनेंगे दूसरे नाम का, समझ में आएगा क्या उसको, इंपोर्ट कैसे करेगा तू? ये जो नाम है, ये नाम तू जो देगा वो देगा ना उन्हें। ये जो अवतार को तू एक्सपोर्ट कर रहा, इसीलिए तू यहाँ पे इंपोर्ट कर पा रहा, इंपोर्ट कर पा रहा बोल के इसको अवतार बोल के मिल रहा।
और अवतार बोल के मिल रहा, तो जो तू उसको टैग में डाल पा रहा ना, अलग नाम देगा तो कैसे चलेगा, अलग फंक्शन बना फिर। करो ये डेटा पास करो सब लोग। सीएसएस में वैसे कर रहे हैं, सीएसएस में सीएसएस बोले तो सीएसएस मतलब सीएसएस में जिसको पैरेंट चाइल्ड को देना है, डॉट लगा देते हैं, स्टाइल देना है। तो स्टाइल तो तू यहाँ पे क्लास नेम करके दे रहा ना, या फिर यहीं पे स्टाइल देगा ना। ये सीएसएस के अंदर भी ऐसे ही करता हूँ, क्लास के नाम के अंदर पैरेंट के अंदर अगर चिल्ड्रन है उसको भी डॉट लगा के दिया है, पैरेंट या चिल्ड्रन को स्टाइल देना है। हाँ वो अलग है, वो क्यों घुसा रहा तू अभी। वहाँ पे भी ऐसे डॉट से तो क्लास नेम बनता, स्पेस देंगे तो उसके चाइल्ड को लगता, अलग अलग सेलेक्टर्स है उसके भी, उसको मत घुसा यहाँ पर, वो एक अलग कॉन्सेप्ट। ये मैंने खाली समझाने के लिए डाला था। ये सब करो सब लोग। किसी को कोई क्वेश्चन, प्रॉप्स के थ्रू डेटा कैसे पास करते हैं हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, और क्यों पास करते हैं, क्यों पास करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको रीयूजेबल कर सके। जो वैल्यू अपने को पता है कि चेंज हो सकती है, मतलब पहले अपन ने इमेज का यूआरएल को हार्ड कोड कर सकते थे क्या, अपन 4 बार उसको कॉल करेंगे तो वो 4 बार वही इमेज दिखा रही थी, अपने को अलग अलग इमेज दिखाने का है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इमेज का आईडी यहाँ से पास कर रहे हैं। अगर मैंने आईडी बदल दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, इमेज बदल जाएगा, बराबर। अरे यार क्या लगा।
एक और तरीका है। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये देख लो। अभी चलो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को क्या क्या लिखना पड़ रहा है, props डॉट पर्सन डॉट इमेज आईडी ऐसा लिखना पड़ रहा है बराबर। तो लेकिन props जो है वो एक ऑब्जेक्ट है राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने जहां से अपने को पैरामीटर मिल रहा है वहीं पे अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं बराबर। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे पर्सन मिलेगा बराबर, कॉमा साइज मिलेगा राइट। क्योंकि प्रॉप्स के पास क्या है, दो चीजें, पर्सन और साइज। तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके पर्सन को पर्सन बोल दिया, साइज को साइज बोल दिया। अब वेरिएबल्स बन गई। अभी प्रॉप्स के अंदर रह गया, प्रॉप्स के वेरिएबल को अपन ने क्या कर दिए, हाँ डिस्ट्रक्चरिंग कर दिए। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग बताया था ना मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करे। अब मेरा क्या है कि जो डुप्लीकेशन हो रहा था प्रॉप्स डॉट, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। अभी डायरेक्टली मेरे को क्या मिलने वाला है, पर्सन डॉट नेम, पर्सन डायरेक्टली साइज वेरिएबल। प्रॉप्स के थ्रू करने की जाने की जरूरत है क्या? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर दोनों तरीके से कर सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स लेते हैं और प्रॉप्स के थ्रू करते हैं, या फिर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं प्रॉप्स। और अपन क्या कर सकते हैं कि वापस नीचे मैं क्यों लिखूं, तो क्या करता हूं मैं कांस्टेंट, और मैं क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ पर्सन कॉमा साइज और इज इक्वल टू प्रॉप्स बराबर। ऐसे भी लिख सकते तुम, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया ना। प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉप्स के अंदर मेरे को क्या मिल रहा था, पर्सन और साइज मिल रहा था राइट। तो मैंने क्या कर दिया, अभी उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे पहले लाइन पे। तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली पर्सन की वैल्यू एक पर्सन, अभी ये पर्सन जो है वो इस कंपोनेंट का वेरिएबल हो गया नॉर्मल, और ये साइज भी क्या हो गया इस। तो अब मैं डायरेक्ट, नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ रहा था, हर जगह जहां पे भी मेरे को प्रॉप्स यूज करना पड़ रहा था तो प्रॉप्स डॉट 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 लगाना पड़ रहा था। अब मेरा सिंपल हो गया थोड़ा सा डिस्ट्रक्चरिंग के फीचर से। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किया। या तो एक ऐसा कर सकते हो, अभी भी इंडस्ट्री में ऐसी ही किया जाता है, ऐसी ही हो रहा है। लेकिन कभी कभी लोग ना इसको निकाल के यहाँ से यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये ऐसा भी कर सकते हैं तुम। तो 2 से 3 तरीके हैं, एक तो डायरेक्टली यूज कर लो प्रॉप्स डॉट सब जगह, दूसरा है कि आजकल मॉडर्न वे इस तरीके का है, और मॉडर्न वे सबसे शॉर्ट फॉर्म इस तरीके का है। ओके, समझ रहा है? एक ही चीज को 3 अलग अलग तरीके से कर रहा हूं मैं। पहला तरीका है कि अपन ने क्या किया, अगर मैं सिर्फ ऊपर प्रॉप्स लूं तो मेरे को हर जगह क्या करना पड़ रहा था, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है। ये क्या है, नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है प्रॉप्स डॉट लिखने का, ठीक है। और दूसरा है कि अभी मॉडर्न वे है कि तुम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे तुमको प्रॉप्स मिला तो प्रॉप्स के अंदर से इस कंपोनेंट को जो भी चाहिए, जैसा कि अपने को इस कंपोनेंट में पर्सन चाहिए, पर्सन ले लिया, साइज चाहिए, साइज ले लिया बराबर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये यहाँ पे क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसीलिए मैंने तुमको रिएक्ट पढ़ाने से पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे काम में आने वाला था वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग। समझ में आ रहा है क्या? और एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि अभी बहुत लेटेस्ट डेवलपर जिनको ज्यादा समझ में आ गया कि ये कैसा वर्क कर रहा है, अगर तुमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये लाइन भी हटा सकते हैं और डायरेक्टली पैरामीटर के अंदर इस तुरंत वहां पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेने का, तो सबसे मॉडर्न वे ऐसा प्रॉप्स को लिखने का है शॉर्ट फॉर्म के थ्रू। नहीं तो लोग इस तरीके से बेटर वे है, ये बेटर वे है, मतलब प्रॉप्स ले लो और प्रॉप्स को यहाँ पे दे दो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लो।
ये बेटर वे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग props डॉट सब तुम्हारे HTML में हर जगह props डॉट लिखने के बजाय तुम लोग वहां पे props को ऊपर ही डिस्ट्रक्चर कर दो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के फीचर से, और डायरेक्टली अब वेरिएबल का नाम या फिर वो प्रॉपर्टी का नाम जो तुमने props के थ्रू पास करे उसको डायरेक्टली यूज करो। सब अलग अलग तरीका ट्राई करो और सेम आउटपुट आ रहा है क्या चेक करो। अलग अलग तरीका ट्राई करो और सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं वो चेक करो। कर रहा है कि हो गया? हो गया क्या रे? क्या हो गया? खाली हाँ बोलता। हो गया क्या सभी का? ऑनलाइन ये प्रैक्टिस हो गई सभी की? ये देखो यहाँ पे इसने यू कैन मीन्स अभी ये जो साइज है वगैरह अभी अवतार कंपोनेंट में चाहिए, तो इसने देखो ये ऊपर ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर दिया और उसको अवतार के अंदर मिल गया। इन्होंने एक फंक्शन बनाया है यूटिल्स बोल के, ये फंक्शन अपन कॉपी कर ले सकते हैं। इसमें इन्होंने utils.js बनाया। utils.js की जरूरत नहीं है तुमको। अभी देखो अपन ने हार्ड कोडेड पास किया था, तो अभी अपन ये सब इमेज आईडीज है अपने पास और नाम भी है उनके, तो अभी अपन इसको कॉपी करता हूं मैं। अभी मैंने एक ही इमेज आईडी दिया था 1B वगैरह, तो अब मैं क्या करता हूँ कुछ और इमेज आईडी और कुछ और साइज देता हूँ। तो देखो अभी अपना पेज, ये देखो ये एक अलग बंदी है, ये एक अलग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है, लास्ट की सेम आईडी है। तो इस तरीके से अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आईडी, अभी ये जो है ना इमेज कहाँ से आ रही है, ये ऑनलाइन इमेज आ रही है। तुम बोलोगे कि ये सर इमेज कहाँ से ला रहे हो, कोई पूछा नहीं क्वेश्चन हो, लेकिन होप की समझ गया होगा तुम्हारा ये जो इमेज। सर लोकल लोकल जो इमेज रहेंगे तो लोकल इमेज कैसा लेना है, कंप्यूटर पे है? कंप्यूटर की लगाओ, क्या है उसमें? बैक स्लैश डाल के हाँ डॉट बैक स्लैश है। जो नॉर्मल करते हैं वैसा डालो। तुम आईडी बना दो, तुम्हारे एक फोल्डर बना दो यहाँ पे इमेजेस बोल के, और वो फोल्डर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अलग अलग इमेज के नंबर दे दो, और यहाँ पे इमेज आईडी 1 पास करेंगे तो पहली इमेज लगेंगी, दूसरा पास करेंगे तो दूसरी इमेज लगेंगी। तो खाली डिफरेंस क्या रहेगा कि ये जो तुम्हारा अवतार है, अगर तुमने एक फोल्डर बनाया समझ लो यहाँ पे, तो खाली यहाँ पे तुम्हारा डॉट बैक स्लैश इमेजेस जो फोल्डर रहेगा और स्लैश करके तुम्हारी आईडी रहेंगी। यहाँ पे 1 आईडी रहेंगी तो 1 डॉट जेपीजी रहना तुम्हारे पास, 2 आईडी रहेंगी तो 2 डॉट जेपीजी रहना तुम्हारे पास। और ये और ऑनलाइन। सर अगर जब फाइल और एक फाइल का सर कुछ फाइल है जेपीजी में रहती, कुछ अलग पीएनजी में रहती। तुम एक काम करो, ये इमेज आईडी की जगह इमेज यूआरएल बोल दो या इमेज पाथ बोल दो, तुम इसको पूरा पाथ ही पास करो यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे पूरा पाथ पास करो, मतलब पूरा डॉट बैक स्लैश इमेजेस
स्लैश तुम्हारी abc.png जो भी है पूरा पास करो। और अब तो यहाँ पे बैकटिक की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको यहाँ पे पर्सन डॉट इमेज। डॉट इमेज पाथ कर दो इसको, तुम्हारा जो भी है तुम्हारा जैसा करना है वैसे, तुम्हारे इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लॉजिक क्या लिखते हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास है, तुम्हारा कोड है, तुम्हारे हाथ में है, तुमको जैसा डेटा मिल रहा वैसा तुमको उसको बाइंड करना है या उसको पास करना है एक जगह से दूसरी जगह, और पास करके तुम लोगों को उसको सही जगह प्लेस करना है, एचटीएमएल के सही एट्रीब्यूट को देना है ताकि वो सही से डिस्प्ले हो। अब तुमको करना कैसे है, कौन सी वैल्यू पास करना है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये पूरा का पूरा यूआरएल ही वहां से पास करूंगा। अभी मैं ये IN ये सर्वर से ले रहा, अभी हम लोग i.imgur सर्वर से ले रहे, कल को कोई और सर्वर से लेंगे या खुद के क्लाउड से लेंगे या खुद के ब्लॉक स्टोरेज से लेंगे, खुद के फाइल शेयर स्टोरेज से लेते थे कभी कभी। अभी तो अपन ये प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन देख रहा है, बट एक्चुअल में इंडस्ट्री में जो प्रोफाइल फोटोज वगैरह तुम्हारे स्टोर होते हैं वो फेसबुक के क्लाउड के ब्लॉक स्टोरेज के अंदर सेव होते हैं, और वो ब्लॉक स्टोरेज का तुम्हारा पूरा यूआरएल मिलता है, और वो यूआरएल तुम अपने पेज पे डाल देते हो एज SRC। सर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग में भी लिखा हुआ है सर, हाँ, अवतार जो है, तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों भी कर सकते हो तुम। मैक्सिमम और एमटी सेल्फ क्लोजिंग लिखना, सेल्फ क्लोजिंग लिखे तो अच्छा है, नहीं लिखे तो भी दोनों भी चलते हैं यहाँ पे, दोनों भी चलते हैं। अपना खुद का जैसा कल कंपोनेंट दोनों तरीके से चलेगा, खुद का कंपोनेंट है, दोनों तरीके से चलेगा। अपन ने देखे सर, एमटी टैग भी था उसमें, तो एमटी टैग से भी रन होगा क्या? एमडी टैग बोले तो कल अपन ने देखे था ना सर, खाली टैग का ये डाल दिया था। एमडी टैग वो फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट है वो फ्रैगमेंट। अभी यहाँ पे इमेज टैग के साथ पी टैग भी डाल दिया तुमने, यहाँ पे दो टैग डाल दिया यहाँ पे, तो दो टैग चलते नहीं है JSX के अंदर। उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पे फ्रैगमेंट या डिव यूज करना पड़ता है, इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं। और ये इमेज टैग और दो टैग एक साथ आ जाते हैं तो वो चलते नहीं है JSX के अंदर, इसीलिए तुमको उसको फ्रैगमेंट के अंदर डालना पड़ता है। समझ में आ रहा है? उसको एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली तुमको यहाँ पे रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखना चाहिए, और यहाँ पे भी ये जो एंड कर रहे तुम, यहाँ पे भी रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट को एंड करना चाहिए तुमने, तो जाके ये सही है। समझ में आ रहा है क्या? जी सर। वो फ्रैगमेंट, और इसमें कंफ्यूज मत हो, वो फ्रैगमेंट रिएक्ट का इनबिल्ट है, JSX की जी बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए वो एम्प्टी टैग है, उसको फ्रैगमेंट बोलते। तो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट लिखने से अच्छा उन्होंने बोला कि ऐसा शॉर्टकट है ये, जैसा अपन यहाँ पे ये इधर लिख रहे और फिर बाद में अपन इसको उठा के और ऊपर भी लिख सकते, तो ये क्या कर दिया अपन ने, शॉर्ट फॉर्म अप्लाई कर दिया। वैसी ही यहाँ पर भी ये फ्रैगमेंट है, एक से दो टैग जैसी रिटर्न होने चालू करते हैं वैसी JSX बोलता है कि मैं दो टैग रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, या तो उसको डिव के अंदर डालो दोनों टैग को, या तो उसको फ्रैगमेंट में डालो बोलता है वो JSX का बिहेवियर है वो, उसको कंफ्यूज मत करो। ब्लैंक टैग कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ब्लैंक टैग है भी नहीं, वो रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट कंपोनेंट है, वो रिएक्ट का कंपोनेंट है जिसका नाम है फ्रैगमेंट कंपोनेंट, इनबिल्ड कंपोनेंट है वो रिएक्ट का। एक से दो टैग्स अगर तुम्हारे रिटर्न स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो देखो मैं ये डिव निकाल देता हूँ, ये डिव निकाल देता हूँ, JSX एरर मारना चालू कर देता है। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पैरेंट एलिमेंट, मतलब एक पैरेंट एलिमेंट होना छोना उसको, तो या तो तुम यहाँ पे फ्रैगमेंट डाल सकते हो या तो एक डिव डाल सकते हो।
ये नहीं चाहिए। अभी अपने पास एक ही इमेज टैग है, एक से दो टैग जब रिटर्न करोगे तब प्रॉब्लम आता है। तभी फ्रैगमेंट यूज करना, उससे पहले आगे पीछे नहीं करना। कोई और क्वेश्चन किसी को? तो आज हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास करके हमारे कंपोनेंट को रीयूजेबल और उसको पैरामीटर के थ्रू डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग फीचर यूज करके हमने प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करा यहाँ पे, और डायरेक्टली हर बार प्रॉप्स डॉट पर्सन लिखने के जगह एक ही बार हम लोग अब पर्सन डॉट साइज वगैरह अपन लिख सक रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, अपन एक प्रॉप्स को डिफॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे को अभी कभी कभी मैं यहाँ पे साइज पास नहीं करता हूँ, अब मुझे साइज का पता ही नहीं है एट्रीब्यूट का, तो ये क्या हो जाएगा, अभी अनडिफाइंड आ जाएगा बराबर। अपने कंपोनेंट में ये क्या आ जाएगा, मतलब साइज की वैल्यू क्या आ जाएंगी, अनडिफाइंड आ जाएंगी। और अगर तुमको कोई प्रॉप्स की या तो कोई एक पैरामीटर की वैल्यू को तुमको डिफॉल्ट वैल्यू देना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अभी नॉर्म मेजरलिटी ऐसी तरीका है, तो क्या कर सकते हो, इक्वल टू 100। तो ये क्या कर सकते हो, तुम एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करते हो। मैंने तुमको जब फंक्शन पढ़ा रहा था तब भी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में बताया था, डिफॉल्ट फंक्शन वैल्यू बराबर, कि अगर तुमने पास नहीं करे समझ लो, तो ये क्या हो जाती है, ऑप्शनल वैल्यू हो जाती है। ये क्या हो जाती है, साइज
ऑप्शनल, मतलब तुम नहीं भी डालेंगे तो कंपोनेंट क्या करेगा, खुद ही क्या करेगा, उसको 100 ले लेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू टू द प्रॉप्स पैरामीटर, डिफॉल्ट वैल्यू टू द प्रॉप्स पैरामीटर। लाइक अभी यहाँ पर कभी तुमने यहाँ पे ये कंपोनेंट को नहीं दिया, ये कंपोनेंट को नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, वो 100 बाय डिफॉल्ट लग जाएगा उसको साइज, बाय डिफॉल्ट क्या लग जाएगा, 100। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से तुम साइज प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, एज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट प्रॉप्स पास कर सकते हो। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा असाइनमेंट में, ये रोज जो भी मैंने जितना भी यहाँ पर पढ़ाया, आज अपन ने यहाँ से चालू करे थे, रोज तुम लोग ये यहाँ से जहां तक भी आज क्लास में हुआ या अभी तक जो भी हुआ, इसको पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये जो है, ये बुक समझ के, तुम्हारी खुद की बुक या रिएक्ट की टेक्स्ट बुक है, समझ के इसको पढ़ो। कॉलेज में जैसा बुक्स पढ़ते थे तुम, यहाँ पे ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, इसको पढ़ो घर पे जाके, इसमें से नोट्स निकालो या इसमें से वापस कॉपी करके कोड प्रैक्टिस करो। अभी समझो तुम्हारे पास अभी यहाँ पे एक और कंपोनेंट है, समझ लो तुम्हारे पास प्रोफाइल कंपोनेंट, ठीक है। प्रोफाइल ऑलरेडी है अपने पास, मैं एक ऐसी नाम देता हूँ, अवतार, अवतार प्रोफाइल, प्रोफाइल अवतार प्रोफाइल डॉट जेएस, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है अपने पास, ठीक है। एक और फंक्शन कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन और अवतार प्रोफाइल कंपोनेंट है। अब ये अवतार प्रोफाइल कंपोनेंट हमने ऐसी ही एक प्रोफाइल का कंपोनेंट बनाया है, जो कि मतलब कुछ रीजन के वजह से इन्हें क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है। मतलब कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हम लोग, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खाली एक यहाँ पे अवतार कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवतार कंपोनेंट को कॉल कर दे रहे हैं अपन। अब जहां जहां अवतार है, अब मैं क्या कर रहा हूँ app.js के अंदर, कभी कभी ऐसा नेस्टिंग पॉसिबल है। अब जहां जहां अवतार है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अवतार प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। जहां जहां अवतार है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अवतार प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अवतार प्रोफाइल कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। अब ये अवतार प्रोफाइल कंपोनेंट क्या कर रहा, अवतार को कॉल कर रहा। तो अब ये यहाँ पे अवतार प्रोफाइल को क्या मिलेगा, प्रॉप्स के अंदर क्या मिलेगा, यही सब मिलेगा, पर्सन कॉमा साइज मिलेगा, बराबर। अब ये पर्सन कॉमा साइज अपने को क्या करना पड़ेगा, अवतार को देना पड़ेगा, बराबर। पर्सन इज इक्वल्स टू पर्सन, बराबर। ये इसको अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट को भेज रहे, फिर साइज इज इक्वल्स टू साइज। तो अपने को क्या हो रहा, पहले क्या हुआ, ऐप डॉट कंपोनेंट से अपन ने अवतार प्रोफाइल को अपने प्रॉप्स भेजे, फिर अवतार प्रोफाइल के अंदर मेरे को वो प्रॉप्स मिले, वो प्रॉप्स को मैंने क्या करा, अवतार को भेजा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने प्रॉप्स पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से और एक चाइल्ड को भेज रहा हूं, बराबर। समझ में आ रहा है क्या? दो चाइल्ड को भेजना पड़ा, दो चाइल्ड को भेजना पड़ा, तो सबसे पहले पेरेंट से पहले ऊपर वाले पेरेंट को भेजना पड़ा, मतलब दादा से पापा, फादर को, ग्रैंडफादर से फादर को, फादर से चाइल्ड को भेजना पड़ा, बराबर, सेम एज इट इज। तो इस तरीके से यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं कर रहा, अपन कुछ चेंज कर रहे क्या, खाली उठा के इधर का उधर पास कर रहे, बराबर, खाली उठाकर इधर से उधर प्रॉप्स पास कर रहे। तो इस सिनेरियो में तुम क्या कर सकते हो,
ऐसा बार बार लिखने की जगह तुम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम प्रॉप्स ले सकते हो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट जो तुमको और एक पढ़ाया था मैंने स्प्रेड ऑपरेटर का। तो अपने को क्या करना है, पूरा अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 बार डॉट लिख रहे और क्या कर रहे, प्रॉप्स को स्प्रेड कर दे रहे। अपन क्या कर रहे, 3 बार डॉट लिख रहे और अपन क्या कर रहे, प्रॉप्स को स्प्रेड कर रहे। बस यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो कर्ली ब्रैकेट देके स्प्रेड कर देना। तो इस तरीके से अब मैंने क्या करा कि जो भी मेरे को अवतार प्रोफाइल को आ रहा, मैंने उसको स्प्रेड करके अवतार को भेज दिया। समझ में आ रहा है क्या ये? तो इंटरव्यूअर ने अभी पूछा था, इसलिए मैं वापस भी बता रहा हूँ, प्लस इसके डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है कि कैसा तुम एज इट इज तुम्हारे पास प्रॉप्स रहे। तो इतना बड़ा कोड लिखने के जगह पर्सन कोलन पर्सन साइज इक्वल टू साइज पर्सन इक्वल टू पर्सन, ये और 10 रहेंगे तो इक्वल टू कितनी बार लिखते जाएंगे तुम, बराबर। तो उससे अच्छा क्या करने का, अगर तुमको मान रहा है कि एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, पूरा ऑब्जेक्ट एज इट इज है, जो मेरे को पेरेंट से चाइल्ड आ रहा और चाइल्ड से दूसरे और एक चाइल्ड को भेजना है, तो तुम लोग क्या यूज कर सकते हो, स्प्रेड ऑपरेटर, कर्ली ब्रैकेट के साथ स्प्रेड ऑपरेटर डाल के प्रॉप्स को स्प्रेड कर देगा। मतलब जो जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है अवतार प्रोफाइल में, वो एज इट इज यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, और यहाँ पे स्प्रेड होने के बाद पर्सन और साइज उसको मिल जाएगा। समझ में आया? एक और चाइल्ड ला लिया मैंने बीच में। ठीक है, इसको करो। कोई क्वेश्चन रहा तो पूछो। कोई क्वेश्चन है किसी को? करके देखो इसको, प्रॉप्स को पास करके देखो, एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनाओ और पास करके देखो। ऐप.js से हमने अवतार प्रोफाइल कॉल करे, अवतार प्रोफाइल से हमने अवतार को कॉल करे, और अवतार के अंदर डेटा मिला। तो ये जो अवतार प्रोफाइल, जो बीच में एक एक्स्ट्रा का कंपोनेंट आ गया था, जो कि बहुत वो दिख रहा था अपने को, जो कि मतलब जो एक खाली मीडिएटर की तरह काम कर रहा था, प्रॉप्स को नीचे नीचे पास करने का काम कर रहा था। तो हमने क्या कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके पूरे प्रॉप्स को अवतार के साथ स्प्रेड कर दिया और उसको आगे बढ़ने दिया, अगर एज इट इज है तो। कोई क्वेश्चन किसी को? ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन? अवतार कंपोनेंट तो है ही ना तुम्हारे पास।
करके देखो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे इसकी प्रैक्टिस। कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? नो सर। हाँ बोल सलमान। हेलो। हाँ बोला। हाँ, वो जो जो मतलब अपन पास कर रहे हैं पर्सन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, तो अगर अपने को पर्सन अरे में ऑब्जेक्ट पास करना है तो वो एरर बता रहा है वहां पर, तो वो कैसा करेंगे? क्यों एरर बता रहा है बोले तो? वो मतलब ले नहीं रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट की जगह अरे किया था बाहर और अरे अंदर ऑब्जेक्ट डाल। अरे कर सकता है ना, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? ये तो क्या एरर नहीं कर नहीं। हाँ, ओके ओके, तो वो बाहर का JSX का है क्या? ओके ओके। नहीं, मैंने क्या किया था, वो बाहर का करली ब्रैकेट निकाल दिया था और डायरेक्ट अरे पास कर रहा था। तो JSX का कर्ली ब्रैकेट तो डालना पड़ेगा ना हर जगह पे। हाँ, ओके ओके। एरे पास करेंगा तो वो अवतार के अंदर ऑफ जीरो लेना पड़ेगा तेरे को।
हो गया क्या सबका? हो गया? ठीक है, कल देखेंगे। और अभी तो ठीक है। मेरा अभी अगर 10 दिन में या 8 दिन में, हाँ सलमान, सलमान कुछ बोल रहा तू? हाँ सर, वो जरा क्लिक करो ना गिटहब हाँ कर दिया, पुश कर दिया गिटहब पे। कर दो।